गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम बात करेंगे 7 करंट अफेयर हैं हमारे पास 7, और उन 7 करंट अफेयर से आपके कम 10 से 15 करंट अफेयर आराम से बन जाएंगे, ये आप मान के चलिए। और आपको आने वाले एग्ज़ामों में ये देखने को ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये सेगमेंट कैसा लग रहा है करंट अफेयर का। अगर अच्छा लग रहा है तभी इसे कंटिन्यू किया जाएगा, वरना मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दूंगा। जो है हमारा सीईओ वाटर मैंडेट। तो सीईओ वाटर मैंडेट आपका मेनली है जल स्वच्छता से रिलेटेड, यानी कि आपका जो जल को क्लीन करने से रिलेटेड है ये। और इसमें साथ ही कौन इसका सहयोग दे रहा है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव और यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक योजना है, जो कि जल स्वच्छता और एसडीजी आपको मैंने बताया था, सस्टेन डेवलपमेंट जो हमारे गोल होते हैं, इन गोलों की संख्या कितनी है 17, तो उस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, अगर इसको एक लाइन में पढ़ा जाए तो वो ये है कि जल स्वच्छता एंड एसडीजीज पर बिजनेस लीडर्स को ये क्या करती है, एकजुट करती है, उनको एक साथ लाती है कि भैया आप इस दिशा में काम करो। क्या नाम है इसका, सीईओ वाटर मैंडेट। ठीक है, किसकी पहले मैंने आपको बता दिया, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2007 में। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र से आज एक नया अपडेट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि इसके जो अभी अध्यक्ष चुने गए हैं नए, उनका नाम है अब्दुल्ला साहिब। ठीक है, और ये 76वां सत्र था इसका महासभा का। 76वें महासभा के जो सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं कौन, अब्दुल्ला साहिब। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और अभियान आ सकता है एग्जाम में, जिसका नाम है रेस टू जीरो अभियान। ये भी हमारा स्वच्छता से रिलेटेड ही है, और इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को दूर करना, यानी कि ख़त्म करना या आधा करना। क्या करना, आधा करना 2030 तक, क्या, वैश्विक उत्सर्जन। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब बात आती है चर्चा में क्यों है सीईओ वाटर मैंडेट। तो चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी, आपको पता है एनटीपीसी क्या है, हमारी एक कंपनी है, वो इसकी हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। तो चर्चा में इसलिए है, तो इससे सीईओ के बारे में आपको जानना जरूरी था। ठीक है, तो बात करते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर की, जिसका नाम है सरल जीवन बीमा। देखो, सरल जीवन बीमा आपकी जो बेसिकली ये किसकी योजना है, ये है हमारी एडा। आपने सुना होगा एडा के बारे में। एडा की स्थापना हुई थी 1999, यानी कि 1999 में। और एडा एक स्वायत्त निकाय है, मतलब ये एक फ्री एजेंसी है। और बात करते हैं कि ये इसको विकसित क्यों किया गया था 1999 में। तो बीमा उद्योग, जो हमारे इंश्योरेंस के जो इंडस्ट्री होती है, उसको डेवलप करने के लिए इसको क्या किया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अब जानते हैं सरल जीवन बीमा है क्या। ये है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसको पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए ये शुरू किया गया है। जो इसकी उम्र सीमा है वो है 18 से 65 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एडा की आपको फुल फॉर्म पता होगी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना 1999, और उद्देश्य क्या है, बीमा उद्योग को विकसित करना। ठीक है, और एक है टर्म लाइफ इंश्योरेंस है सरल जीवन बीमा, आयु 18 से 65। ठीक है, थर्ड आता है हमारा ऑपरेशन पेंजिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो ऑपरेशन पेंजिया जो रिलेटेड है मेनली, वो है आपका जो नकली दवाएं होती हैं उनको ऑनलाइन जो उनकी बिक्री हो रही है, उसको लेकर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये है 14वें नंबर का, 14th नंबर का है ये ऑपरेशन, और सबसे पहले चलाया गया था 2008 में। ठीक है, ये है 14th नंबर का। और भारत में इसकी नोडल एजेंसी कौन है, वो है सीबीआई। और जो इसको ऑपरेशन पेंजिया है, ये हमारा इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, और इसको चला कौन रहा है, इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल की फुल फॉर्म आपको पता होगी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ठीक है, इंटरपोल का एक बार पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, या तो आप कमेंट कर देना या इसको सर्च कर लेना गूगल पे। आपको दोनों तरीके से इसकी आपको बारे में जानना इसके लिए ज़रूरी था। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ करंट अफेयर की, जिसके बारे में मैं एक बार पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन ये भी फिर चर्चा में है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है युवा लेखकों के लिए युवा योजना। ठीक है, ये आपको मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। और जो युवा योजना है, ये युवा योजना कौन से मंत्रालय चला रहा है, इसको शिक्षा मंत्रालय चला रहा है। तो इस समय शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री कौन है, निशंक जी हैं, आपको पता होगा। और ये हमारे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, तो खैर सभी को पता होगा, बाहर वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है,
और जो ये युवा योजना है आपकी, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म थी। और जो इसकी उम्र सीमा है वो है 30 से कम इसमें उम्र आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इन्होंने कुल ऐसे 75 लेखकों का चयन करना है, इसलिए इसको @75 योजना का एक हिस्सा बोला जा रहा है, ठीक है। और एज मैंने आपको बता दी 30 से कम। और जो इसमें आपको पैसे मिलेंगे यानी कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी वो है 50,000 पर मंथ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी योजना है युवा लेखकों के लिए। अब बात करते हैं अगला जो हमारा आज का 5th पॉइंट है, उसका नाम है 5th पॉइंट का GI प्रमाणित आम। तो GI प्रमाणित आम आपका, ये बेसिकली जो आम है ये GI इनको इंडिकेशन इनको मिल चुका है, और ये हैं आपके बिहार के और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के हैं, और इनको निर्यात किया जा रहा है कहाँ, बहरीन में। तो वो आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, बस आपको जानना ज़रूरी ये है कि ये कौन सी प्रजातियाँ हैं आम की, ठीक है। निर्यात आपको बहरीन नाम याद रहता है तो ये बहुत अच्छा है। अब बात है ये आम कौन से हैं। देखो 2 आम यहाँ पे पश्चिम बंगाल के हैं, एक है उसमें खिरसापति और दूसरे का नाम है लक्ष्मण भोग। यह है पश्चिम बंगाल के खिरसापति और लक्ष्मण भोग, ठीक है। दूसरा जो राज्य है जिसके आम है वो है हमारा बिहार, और उसका जो प्रजाति है उसका नाम है जरदालू। तो ये तीनों आम की प्रजाति कहाँ भेजी जा रही है, बहरीन भेजी जा रही है, यानी कि निर्यात करी जा रही है, ठीक है। 6th पॉइंट आता है हमारा लद्दाख को रिलेटेड फिर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है। ये एक ऐसा यूटी बन गया है, आपको इसमें से लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लद्दाख से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, तो इसलिए अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको कार्बन न्यूट्रल बनाया जा रहा है। और कार्बन न्यूट्रल कैसे बनता है आपको पता है, जब जिस राज्य में पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी तो वो कार्बन न्यूट्रल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जो कौन कौन बना रहा है, इसको बना रहा है हमारा CESL की फुल फॉर्म है हमारी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड। किसके साथ बना रहा है, वहाँ की जो सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं उनके साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है। और जो ये CSL है ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आज का सुरक्षित हम सुरक्षित आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको बस ये जानना जरूरी है कि किसके उपलक्ष्य में ये चलाया जा रहा है। तो ये जिसके रिस्पेक्ट में चलाया जा रहा है उसका नाम है कोविड पेशेंट, यानी कि जो कोविड के जो पेशेंट हैं कोविड होम केयर के लिए ये चलाया जा रहा है, कोविड होम केयर के लिए चलाया जा रहा है, उनकी सहायता के लिए। कितने जिलों में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चलाया जा रहा है हमारा 112 जिलों में चलाया जा रहा है, ठीक है। और कितने नागरिक इसमें शामिल हैं, 20 लाख नागरिकों के लिए योजना चलाई जा रही है। अब मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि इसको चला कौन रहा है, तो वो चला रहा है नीति आयोग। अब किसके साथ चलाया जा रहा है नीति आयोग, वो चला रहा है पिरामल फाउंडेशन के द्वारा। नीति आयोग विद पिरामल फाउंडेशन के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। किसके लिए, कोविड होम केयर पेशेंटों के लिए चलाई जा रही है। इसमें कितने जिले शामिल हैं, 112 जिले शामिल हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर आज के। और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये सेगमेंट कैसा लग रहा है करंट अफेयर का। अगर अच्छा लग रहा है तभी इसे कंटिन्यू किया जाएगा, वरना मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू आज के लिए।